श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने वाली हूं कि मैं अपने घर में जो तुलसी है, समी पत्र है और बेल पत्र का पौधा लगाया है, तो ये सब की देखभाल मैं कैसे करती हूं, मैं पूरी वीडियो में आपको दिखाने वाली हूं। तो यहाँ मेरे गमले में पेड़ लगे हैं, तो कुछ पेड़ों में हमारे यहाँ जो है कीड़े लगने लग रहे थे, पेड़ बढ़ ही नहीं रहा था। तो मैं गई वहाँ पे, जहाँ से मैं पेड़ लेके आई थी, तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने कीटनाशक कोई दवा दिया कि पानी में डाल के आप इसको डालिए, और कुछ छोटी छोटी गोली थी काली काली की, उसको डालते रहिए, 2-3 दाना, ज़्यादा नहीं डालना है। इससे आपके जो पेड़ सूख रहे हैं वो सूखेंगे नहीं और कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो आज मैं सोची कि क्यों ना, बहुत दिन से सोच रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं ज़रूर कर लूँ, क्योंकि और सब तो पेड़ सही थे। मेरे बेल का जो मैंने पेड़ लगाया था और तुलसी के पेड़ में थोड़े लग रहे थे, तो इसीलिए आज मैं समय निकाल के सबसे पहले मैंने सोचा अपने पेड़ों की देखभाल कर लूँ। तो यहाँ मैं एक तुलसी और लेके आई हूँ, और ये काली वाली तुलसी है। तो सबसे पहले गमले को मैंने गोड़ लिया है, थोड़ा सा मिट्टी को नीचे से थोड़ा सा खाली स्थान करने के बाद फिर ये तुलसी का पेड़ लगाऊंगी। अक्सर पेड़ पौधे हम सभी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं कीड़े लगने की वजह से बढ़ नहीं पाते हैं, और उसके बाद उसमें जो है पत्तियां सूखने लगती हैं, पेड़ सूखने लगते हैं। तो रोज़ मैं सोच रही थी, तो मैं सोची आज मैं समय निकाल के पहले ये काम ज़रूर करूँगी। तो यहाँ फिर क्योंकि तुलसी की पूजन करती हूँ, और उसके बाद बेल पेड़ और समीप पत्र का भी मैं पूजन करती हूँ। बेल वृक्ष मैंने 2 लगाया है और एक सूख रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मैं ज़रूर ये काम करूँगी। तो मैं सोची आप लोगों को भी शेयर करूँ कि मैं कैसे देखभाल अपने पेड़ पौधे की करती हूँ। तो यहाँ मेरी देखिए बेटी भी बगल में बैठी है, वो कुछ न कुछ करती रहती है। मुझे जब जो भी मैं काम करती रहूँगी वो भी उसमें हाथ डालना ज़रूर करेगी वो। तो यहाँ देखिए मैं पेड़ों में मिट्टी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ी दवाई डालूंगी। दवाई डालने के बाद वो जो लिक्विड दिया है जो है शॉप वाले ने, तो उसका थोड़ा सा छिड़काव करूंगी पौधे में। फिर दूसरे गमले में ऐसे करके सारे जितने भी, मैं ज़्यादा तो नहीं रखी हूँ, 4-5 रखी हूँ, और क्योंकि ज़्यादा रखने का है कि देखभाल की ज़रूरत होती है। तो देखिए यही बेल पेड़ है जो मेरा सूख रहा था, बढ़ नहीं रहा था, और 2 महीना पहले मैंने लगाया था। तो कुछ दिन तो ठीक था, फिर सूखने लगा। तो मैं फिर वहाँ पे गई, पूछी पेड़ वाले से कि मेरे पेड़ में बढ़ नहीं रहा है, कीड़े लग रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैम ये दवाई डालिए, और ये कुछ काले वाली गोली दे रहा हूँ, 2-3 इसको डालिए, तो धीरे धीरे आपके पेड़ की ग्रोथ भी होने लगेगी और सूखेगा नहीं। तो फिर मैं ले आ करके फिर मैंने सोचा मैं अपने हाथों से ये काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से फिर जो है यहाँ पे मैं सब धीरे धीरे सारे गमलों में इसी तरीके से कर रही थी। तो ये देखिए दूसरा बेल पेड़ है, ये पेड़ में मेरे कीड़े बिल्कुल नहीं लगे हैं। दूसरे वाले में लग गए थे, इसमें नहीं लगे थे, लेकिन मैंने सोचा पहले से इसकी देखभाल करती रहूं ताकि इस पेड़ में भी कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए समी पेड़ है, ये समी का भी, क्योंकि समी की पूजन बेल पेड़ और तुलसी की पूजन होती है, तो मैं भी पूजन करती हूँ। तो इसलिए मैं जो जो पेड़ों की पूजन करती हूँ मैं गमले में लगाई हूँ। तो इसलिए उसकी देखभाल मुझे करना निरंतर ज़रूरी है, नहीं तो सूखने लगता है तो फिर वो पेड़ भी ख़राब हो जाता है। और यहाँ देखिए मेरी बेटी बीच बीच में हैंड वॉश कराओ बीच में परेशान कर रही थी। और देखिए ये जो जल मैंने छिड़का है इसमें वही जो लिक्विड डाला है उसी तरीके से। तो बीच बीच में आप लोग भी अपने पेड़ की देखभाल इसी तरह करते रहना चाहिए, ताकि हमारे पेड़ जो है हरे भरे रहें और किसी भी प्रकार का उस पर कीड़े ना लगें, ताकि हमारा पेड़ ना सूखे। और तुलसी माता में भी बीच बीच में हफ्ते में एक बार हल्दी 1 चुटकी डालते रहना चाहिए, जिससे कि तुलसी का पेड़ सूखे ना। तो बीच बीच में हमें ना मिट्टी का जो स्थान होता है उसे बीच बीच में थोड़ा सा चाकू या जो भी है आपके पास, उसको थोड़ा सा इधर उधर करके उसको सही कर देना चाहिए, ताकि जो उसमें हवा भी जाना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ मैंने सब कर लिया है। अब यहाँ इतनी सारी मिट्टियाँ हो गई थी कि उसे मुझे धोना था, क्योंकि मेन द्वार है, मेन द्वार को साफ़ रखना भी ज़रूरी होता है, गंदगी रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके घर में लक्ष्मी बिल्कुल प्रवेश नहीं करती हैं। तो यहाँ मैं फिर गमले की सफाई करने के बाद, मतलब उनपे मिट्टी और जो भी दवाइयाँ थी डालने के बाद, यहाँ मैं पूरे अपने लॉन की सफाई कर रही थी। साथ में मेरी बेटी को देख सकते हैं, ये भी बीच बीच में जो है हेल्प कर रही थी मेरी। तो इस तरीके से अपने मेन द्वार को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। और जब गमले की मिट्टी को साफ़ सफाई करो तो पूरी गंदगी हो जाती है, मिट्टी गिर जाती है इधर उधर से, तो फिर वो पैरों से घर में चली जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी तुरंत ही मैं इसको साफ़ कर दूं, ताकि ये जो है सूख जाए, और मेरे गमले का भी काम हो गया और मेरा जो है मेन द्वार भी जो था उसको मैंने भी साफ़ कर लिया। तो इसी तरीके से बीच बीच में अपने गमले की पेड़ की देखभाल मैं करती रहती हूँ। महीने में एक बार या 15 दिन पे, अगर सूखने लगती है तो 15 दिन पे,
और नहीं तो ऐसे तो महीने में एक बार मैं उसको जो भी है उसकी मिट्टी जो है ठीक करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी जो है गमले की देखभाल होती रहती है। मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करती रहूं ताकि आप लोग भी देखें कि मैंने कैसे अपने गमले की देखभाल करती हूं, ताकि आप लोगों के भी अगर पेड़ में कीड़े लगते हों तो इसी तरीके से आप कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं उसको ज़रूर रखें। और उसके बाद फिर जो है कुछ काले रंग की भी दवाई आती है, आप जहाँ भी पेड़ मिलता है वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पेड़ को एकदम सही कर दिया है और इस तरीके से देखिए हरा भरा भी है। इस तरीके से देखभाल करते रहेंगे तो हमारे जो पेड़ हैं वो हरे भरे भी रहेंगे और कीटनाशक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं इनकी पूजन करती हूँ और जितने भी पेड़ हैं सब पूजन वाले पेड़ हैं। तो इस तरीके से हम देखभाल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जल डालते हैं, पंचामृत भी डालते हैं, तो कहीं ना कहीं मीठी चीज़ों की वजह से भी कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें बीच बीच में पानी में डाल के 2-3 बूंद लिक्विड डालते रहना चाहिए कीटनाशक वाली। तो इससे हमारे पेड़ जो है कीड़े भी नहीं पड़ते और अच्छे रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मेरा व्लॉग और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल पे नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।